की महिमा अनोखी। ये जादुई छड़ी है ऐसी, ये जादुई छड़ी है पत्थर को पारस करने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है ना। बाबा कहते पिता भी है तो शिक्षक भी है, ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल, है ना। भगवान की महिमा तो अपरम अपार है। तो इस समय सब परलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माओं के पिता तो परमात्मा ही है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह ये परम पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है,
ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। बाबा कहते शिव बाबा परमात्मा निराकार शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं लिबरेटर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है, पोस्ट पे रहती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाबा की पहली पहली शिक्षा, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में। कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था सतयुग में, फिर 14 कला बना त्रेता में। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राज्यों किसने सिखाया? बाबा कहते ये दुनिया वाले नहीं जानते। अभी हम समझते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, सच्ची गीता सुनाई। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि यानी टाइटल दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन। बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही हैं
जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथिनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है, क्योंकि भारत ही वो भूमि है जहां भगवान का अवतरण होता है। बाबा कहते सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। बाबा कहते जहां पवित्रता नहीं, वहां पीस प्रॉस्पेरिटी यानी सुख शांति भी नहीं हो सकती। अभी तुमने समझा है। हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रूप देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते श्री कृष्ण ने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था, है ना। वहां तो गीता की जरूरत ही नहीं है। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितने शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। बाबा कहते जल थल और वायु, तीनों ही दिशाओं में कोई पार्टीशन नहीं था।
5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, गाते भी हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था, तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। शिव बाबा कहते कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। बाबा कहते उनका जन्म सतयुगी पवित्र दुनिया में होगा। बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक कोई करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। इसका भी ज्ञान दुनिया वालों को नहीं है। वह है ब्रह्म महतत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ही पतित है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। बाबा स्पष्ट बता रहे कि गंगा जल में स्नान करने से आत्मा नहीं धुल सकती, आत्मा पावन नहीं हो सकती। पानी तो आत्मा को टच भी नहीं कर सकता। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं, उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन? बाबा कहते यह भी किसको पता नहीं है। बस रावण को जलाने की प्रथा है। कौन है, कब से जलाना शुरू किया, कुछ नहीं पता। बाबा कहते कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंचते ऊंच चोटी।
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो, शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बिके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में। ये तो साकार वाणी है। उस समय हजारों की संख्या थी, तो बाबा कह रहे हजारों में है, अभी तो लाखों में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है और होनी है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोतरे हैं। वरदान। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, आत्मिक स्वरूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्लोगन। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।